प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज परमेश्वर ने दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं, जो मन्ना देना चाहते हैं, वह हमें मन्ना दें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 7 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सींग के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारा न्याय मैं करूं। वो परमेश्वर है, हमारा न्याय करेंगे। हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसका 8 पद। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है और मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाता है। तो हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर चाहते हैं मैं तुम्हारा न्याय करूं, वे हमारा न्याय करेंगे। पहली बात है, पूरा संसार परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की बातों को जब हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। फिर हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं, हमारी अगुवाई करने वाले हैं। तो हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं। हम उस परमेश्वर के बाड़े में आ गए हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और इस सृष्टि को बनाया है। पर हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, और उसको अपना जीवन सौंप देना है। हमें अपना जीवन जब उसको दे देंगे तो वो हमारा न्याय जब करते हैं तो एक अच्छा न्याय होगा हमारा, क्योंकि जब हम उनके पीछे चलते हैं तो उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है। दूसरी बात है, हमें धर्मी बनना है। हम जब धर्म के काम करते हैं, जब धर्मी बनते हैं, हम खराई से चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो न्याय वो करेंगे वो खराई से करेंगे। तीसरी बात है खराई। खराई से हमें चलना है। खराईपन क्या है? जैसे एक सोना है, सोने को 7 बार ताया जाता है, उसके बाद वो निर्बल होता है। इसी तरह हमारे जीवन को भी वो परखा जाता है। हमारे जीवन में कई बार समस्या, कई बार पीड़ा, कई बार दुख आती है। उस दुख और पीड़ा और समस्या में जब हम विजयी होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि उन परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि अपने जीवन को जब हम उन्हें सौंप देते हैं, अपना जीवन जब उन्हें दे देते हैं, तो हमारे जीवन में खराई से काम करते हैं, हमारा न्याय सही करते हैं। और आकाश और पृथ्वी जो जिन्होंने परमेश्वर ने बनाया है, हम उनके सम्मुख जब आ जाते हैं और अपना जीवन उनको दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मत डर बेटा, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। पर परमेश्वर हमें नहीं भूलने का। तो अपना जीवन हमें उससे सौंप दें और अपने जीवन में पवित्रताई के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ और उनके वचनों के अनुसार जब अपने जीवन को जीते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। फिर हमारे जीवन में वो संभालते हैं हमें, फिर किसी बात की घटी और कमी नहीं होती है। पर हम खराई से जब चलते हैं, धर्म के काम करते हैं और पूरा संसार और पृथ्वी बनाने वाले को जब अपना जीवन दे देते हैं, वो हमारे जीवन सुरक्षित रखते हैं और हमें सामर्थ्य भरते हैं। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ उस स्थान पे रख लें जहाँ पे भी दर्द है, कोई प्रॉब्लम है। अभी यीशु मसीह छुएंगे और चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इनके पैर से लेकर सिर तक आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके प्रिय बच्चे हैं प्रभु जी, आपने इन्हें बनाया है। तो प्रभु जी होने दे कार्य, हर बीमारी, हर दुर्बलताएं, हर शैतान के बंधन, हर जादू टोने की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से चले जाए। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, मल्टीप्लाई करे, वो पैसा बढ़ने पाए और किसी बात की घटी ना होने पाए। ये आपके हैं प्रभु जी, आपने इन्हें बनाया है। तो होने दे प्रभु जी कार्य, इनके जीवन में होने दे कार्य प्रभु जी। इनका जीवन भयभीत व्याकुल ना होने पाए और आपके सामर्थ्य, आपके आनंद और आपके प्रेम से प्रभु जी भरने पाए। तो प्रभु जी छू ले, अपनी सामर्थ दे दे, आप अगुवाई करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख आ गए हैं, उस परमेश्वर के बारे में आ गए हैं, तो अपना जीवन जब हमने उन्हें सौंप दिया है, तो बड़े आनंद, बड़े खुशी में, आनंद के साथ उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते रहें। जब हवन जाते हैं, ताली बजाते हैं, खंजड़ी को बजाते हैं,
उनकी प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अपनी सामर्थ पवित्र आत्मा और अपनी आँख से जब भरते हैं तो दुष्ट आत्माओं की शक्ति या बुरी आत्माएं सारी नष्ट हो जाती हैं और परमेश्वर की आत्मा और उनकी सामर्थ हमारे जीवन में रहती है। तो इसी तरह अपने जीवन को जीते रहें, हमेशा आनंदित, हमेशा खुश रहें। इस वचन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।